बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास 10th यूनिट नंबर 11। बेटा कल हम लोगों ने अल्कीन्स और अल्काइल रेडिकल्स को स्टडी किया था। तो हम लोगों ने देखा था अल्कीन्स जो होती है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। हमने उसके जनरल फार्मूला की बात की, उसको पैराफिन कहते हैं, क्यों कहते हैं, वो सारे रीजंस हमने देखे। उसके बाद हमने होमोलोगस सीरीज़ की बात की। हमने कहा कि चूँकि ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत बड़ी तादाद के अंदर मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से वो ग्रुप्स बनाते हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होती है, उनको ग्रुप्स की शक्ल दी जाती है, जिनको हमने होमोलोगस सीरीज़ कहा। फिर हमने कहा कि इसके अंदर जो मेंबर्स होंगे इस सीरीज़ के अंदर, उनके अंदर कुछ सिमिलैरिटीज़ होंगी। वो 4 to 5 सिमिलैरिटीज़ थी, वो हमने डिस्कस की। उसके बाद हमने फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल्स देखा कि अल्काइल रेडिकल्स जो थे वो एक्चुअली अल्केन्स के डेरिवेटिव्स थे। जब अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाती थी तो वो अल्काइल बन जाता था, जिसकी एग्जांपल भी हमने थी, जैसे मीथेन से मिथाइल बन गया, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कोट की थी। उसके बाद फिर हम लोगों ने प्रोपेन के जो थे रेडिकल्स देखे थे, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, हमने इन चीज़ों को कल स्टडी किया था। तो आज हमारा जो आर्टिकल है वो हमारे पास है फंक्शनल ग्रुप्स। आज हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे? फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप्स। अब फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप्स हमारे पास होते हैं कि ये एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स होता है, एटम एंड ग्रुप ऑफ एटम्स और प्रेजेंस ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड which determines the characteristics properties of an organic compound. फंक्शनल ग्रुप जो होगा वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स है या प्रेजेंस ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज को शो करेगा, जो किसी भी कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज को शो करेगा, उसको हम कहेंगे ये उसका फंक्शनल ग्रुप है। इसके बाद उस मॉलिक्यूल का जो बाकी रिमेनिंग पार्ट होगा वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को शो करेगा। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल shows the physical properties of that molecule. For example, boiling point, वगैरह जो है वो इसको शो करेगा, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एक्सेट्रा वगैरह वगैरह। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे मॉलिक्यूल जो होगा वो 2 पार्ट्स पे मुश्तमिल हो जाएगा, कंसिस्ट करेगा। 1 पार्ट जो होगा वो फंक्शनल ग्रुप होगा, और फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, प्रेजेंस ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड, विच shows that determines the characteristics of that molecule,
जो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करेंगे उसको हम कहेंगे कि ये फंक्शनल ग्रुप है। ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल जो होगा, जो मॉलिक्यूल का बाकी हिस्सा बचेगा, वो उस मॉलिक्यूल की फिजिकल प्रॉपर्टीज को शो करेगा। किसको शो करेगा? फिजिकल प्रॉपर्टीज को शो करेगा, लाइक बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एक्सेट्रा। अब हम एक एग्जांपल के जरिए इसको समझते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास OH ग्रुप है जो कि अल्कोहलिक ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? अल्कोहलिक ग्रुप है हमारे पास। फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल्स का फंक्शनल ग्रुप है। अब इसका मतलब ये हो गया कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में जहां पे लगा होगा वहां पे वो अल्कोहल की प्रॉपर्टीज को शो करेगा। यानी ये फंक्शनल ग्रुप जहां पे लगा होगा वहां पे इंडिकेशन होगी कि ये अल्कोहल से रिलेटेड है और उसकी प्रॉपर्टीज को ये शो कर रहा है। इसी तरह कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ये हमारे पास कौन सा ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। एक बार दोबारा मैं इसको रिपीट करता हूं फंक्शनल ग्रुप को, कि फंक्शनल ग्रुप जो होता है ये एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं या प्रेजेंस ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं जो उस मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज को डिटरमिन करते हैं, शो करते हैं, दिखाते हैं। उनको हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो फंक्शनल ग्रुप है। जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल होगा, यानी ऐसा हिस्सा मॉलिक्यूल का जो रिमेनिंग होगा वो उस मॉलिक्यूल की फिजिकल प्रॉपर्टीज को शो करेगा। वो किसको? फिजिकल प्रॉपर्टीज को शो करेगा। मिसाल के तौर पे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट वगैरह। अब मिसाल के तौर पे अल्कोहलिक ग्रुप है, OH जो है फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल्स का। जहां पे ये लगा हुआ होगा वहां पे अल्कोहल हम मुराद होगी अल्कोहल ग्रुप है। इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये जो हमने लिखा हुआ है। अब हम कुछ ग्रुप्स हैं उनको देख लेते हैं। ऐसे ग्रुप्स जिनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है। फंक्शनल ग्रुप्स ग्रुप्स containing कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स जिनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है। अब इसमें सबसे पहले हमारे पास जो ग्रुप है वो है अल्कोहलिक ग्रुप। अल्कोहलिक ग्रुप, जब हम इस फंक्शनल ग्रुप की अल्कोहल्स की बात करते हैं तो इसका फंक्शनल जो ग्रुप है वो हमारे पास है OH, और इनका जनरल फार्मूला जो है वो हमारे पास है ROH। अब R इसमें क्या है? R हमारे पास, अगर आपको याद हो तो कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था, R इंडिकेट करता है अल्काइल रेडिकल को। यानी यहां पे ये फंक्शनल ग्रुप होगा और उसके साथ अल्काइल रेडिकल लगा हुआ होगा। मिसाल के तौर पे मीथेन CH4 था, मिथाइल क्या था? CH3। अब इसके साथ अल्कोहलिक ग्रुप लगा हुआ है तो ये बन जाएगा मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल ये है और अल्कोहल ये, तो ये बन गया मिथाइल अल्कोहल। इसी तरह इथाइल, इथेन से इथाइल, इसके साथ में अल्कोहलिक ग्रुप लगा हुआ है तो ये इथाइल अल्कोहल बन जाएगा। इसी तरह हमारे पास है N प्रोपाइल अल्कोहल। सबसे पहले N प्रोपाइल लिखेंगे, इसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो जाएगा तो ये N प्रोपाइल
अल्कोहल बन जाएगा। ये इस ग्रुप की कुछ एग्जांपल्स थी। इसका फार्मूला फंक्शनल ग्रुप OH है, जनरल फार्मूला इसका ROH है, R यहाँ पे अल्काइल रेडिकल है, ठीक है। अब अल्काइल रेडिकल ये मिथाइल जो है ये अल्काइल रेडिकल है, इसके साथ OH फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो ये मिथाइल अल्कोहल बन गया। इथाइल के साथ फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो इथाइल अल्कोहल बन गया। एन प्रोपाइल के साथ फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है अल्कोहल का तो ये एन प्रोपाइल अल्कोहल बन गया। तो ये हमारे पास अल्कोहलिक ग्रुप था। अब सेकंड ग्रुप जो है हम उसको देखते हैं तो हमारे पास ईथर ग्रुप है। अब इसी तरह सबसे पहले हम इस फंक्शनल ग्रुप देखते हैं। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है हमारे पास, फंक्शनल ग्रुप है इसका कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, और इनका जनरल फार्मूला जो है, जनरल फार्मूला जो हमारे पास है वो हमारे पास है अब ये जो R और R बार हैं ये दोनों, ये हमारे पास क्या है, अल्काइल ग्रुप्स हैं। अल्काइल ग्रुप्स हैं जैसे हमने वहां पे मेंशन की थी। अब जब मैं इसकी एग्जांपल देता हूं तो ये देखें, ये हमारे पास आ जाएगा अब ये भी इथाइल है, ये भी इथाइल है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम कहेंगे मिथाइल है, डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर, दोनों तरफ लगा हुआ है तो इसको डाई मिथाइल ईथर कहेंगे। इसी तरह हमारे पास आ जाएगा इथाइल मिथाइल ईथर, एक तरफ इथाइल है दूसरी तरफ मिथाइल है तो इथाइल मिथाइल ईथर, मिथाइल ईथर, ये इथाइल है ये मिथाइल है और ग्रुप लगा हुआ है साथ में ईथर का तो ये हो जाएगा इथाइल मिथाइल ईथर। तो इस तरह हम इसको करेंगे, इसको ग्रुप को हम देख सकते हैं। एक बार फिर देख लें, ईथर ग्रुप जो है इसका फंक्शनल ग्रुप जो है इसका कार्बन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, ये इसका फंक्शनल ग्रुप है। अब इसका जनरल फार्मूला मैं लिखता हूं तो R ऑक्सीजन है और R बार है। अब R और R बार दोनों जो है वो अल्काइल ग्रुप्स हैं, वो क्या है हमारे पास, अल्काइल ग्रुप्स हैं। अब मिथाइल है, इसके ग्रुप के एक दाईं तरफ भी मिथाइल है बाईं तरफ भी मिथाइल है तो हम इसको कहेंगे डाई मिथाइल ईथर। अब इसको देखते हैं तो इसके ग्रुप के एक तरफ इथाइल है, दूसरी एक तरफ मिथाइल है, दूसरी तरफ एक तरफ इथाइल है दूसरी तरफ मिथाइल है तो इसको हम कहेंगे इथाइल मिथाइल ईथर ग्रुप लगा हुआ है। तो ये हमारे पास ईथर ग्रुप था। अब हम नंबर 3 पे देखते हैं एल्डिहाइडिक ग्रुप। एल्डिहाइडिक ग्रुप, अब बिल्कुल उसी तरह सबसे पहले हम इसका फंक्शनल ग्रुप देखेंगे। इसका फंक्शनल ग्रुप जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह है और इसका जनरल फार्मूला जो है हमारे पास वो हमारे पास है RCHO। अब यहां पे R जो है वो हाइड्रोजन के लिए है और अल्काइल ग्रुप के लिए है। वो किसके लिए है, R यहां पे हाइड्रोजन और अल्काइल, यानी ये H, R स्टैंड्स फॉर H और सम अल्काइल ग्रुप। यहां तो हाइड्रोजन है, यहां कुछ
अल्काइल ग्रुप होगा। अब इसको एग्जांपल से हम देखते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। अब ये देखें, ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन लगी हुई है, ये देखिए, यहाँ पे हमने कहा था R जो होगा वो H के लिए या सम कुछ अल्काइल ग्रुप के लिए होगा, इसको हम कहेंगे फॉर्मेल्डिहाइड। इसी तरह हमारे पास एसिडल्डिहाइड है। एसिडल्डिहाइड कैसे है? यहां पे भी हाइड्रोजन लगी हुई है ग्रुप के साथ, तो इसको हम कहेंगे हमारे पास एसिडल्डिहाइड है। तो ये हमारे पास एल्डिहाइडिक ग्रुप था। अब अगर हम अगले ग्रुप की बात करते हैं, ग्रुप नंबर 4 की, तो वो हमारे पास है कीटोनिक ग्रुप। वो हमारे पास कौन सा है? कीटोनिक ग्रुप। अब जब हम कीटोनिक ग्रुप की बात करते हैं तो सबसे पहले इसके भी फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे हम। इसका फंक्शनल ग्रुप कुछ इस तरह है, और उसके बाद इसका जनरल फार्मूला जो है वो हमारे पास है अब यहाँ पे R और R बार जो है वो अल्काइल ग्रुप्स हैं। वो हमारे पास कौन से हैं? अल्काइल ग्रुप्स हैं। मिसाल के तौर पे जब हम इसकी एग्जांपल की बात करते हैं, एसीटोन, जिसको हम डाईमिथाइल कीटोन भी कहते हैं। डाईमिथाइल कीटोन कहते हैं। और इसके बाद हमारे पास इथाइल मिथाइल कीटोन है। इथाइल मिथाइल कीटोन है दूसरी एग्जांपल। कीटोन, तो ये हमारे पास कीटोनिक ग्रुप है। इसके बाद अब हम बात करते हैं नंबर 5 कार्बोक्सिलिक ग्रुप की। किसकी? कार्बोक्सिलिक ग्रुप की। इसमें भी हम सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप देखेंगे। इसका फंक्शनल ग्रुप जो है हमारे पास कुछ इस तरह है, और जनरल फार्मूला की बात जब हम बात करते हैं, इसका जनरल फार्मूला हमारे पास है ये हमारे पास जनरल फार्मूला है इसका। R जो है वो हाइड्रोजन के लिए या सम अल्काइल ग्रुप्स के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे पहले इस्तेमाल हुआ था R यहाँ पे। अब हम इसकी एग्जांपल कोट करेंगे तो हमारे पास है फॉर्मिक एसिड। इसमें देखिए R के लिए H इस्तेमाल हो गया, हाइड्रोजन आ गई है। इसके बाद एसिटिक एसिड है। ये इसकी कुछ एग्जांपल थी कार्बोक्सिलिक ग्रुप की। अब आगे हम बात करते हैं ईस्टर लिंकेज की। किसकी? ईस्टर लिंकेज की।
इसका जो फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास, वो हमारे पास है अब इसके जनरल फार्मूला की बात करते हैं। जब हम अब इसमें R और R बार, ये R और R बार जो है ये हमारे पास अल्काइल ग्रुप्स हैं। अब जब हम इसकी एग्जाम्पल की बात करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा मिथाइल एसीटेट, मिथाइल एसीटेट। सेकंड में हमारे पास इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट। तो बेटा ये कुछ हमारे पास ग्रुप थे, कल हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये काफी सारे ग्रुप्स हो गए हैं। इन ग्रुप्स को हर ग्रुप जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। फंक्शनल ग्रुप, उसकी जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी वो, और ये जितने भी ग्रुप्स मैंने आपको बताए हैं, इन सब को आप लोगों ने याद करना है अच्छे तरीके से। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपको करना हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कर सकते हैं। थैंक यू।